बात करेंगे जे 2025 के थर्मोडायनामिक्स के आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको ये तीन इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, आपको बताना है क्या दोस्तों आपका सही है। तो फिर मेरे को चाहिए है यहाँ पर ग्रेफाइट दोस्तों, मेरे को यहाँ पर पीछे यहाँ पर चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा लिख दूंगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा CO2 गिव्स O2 प्लस सी ग्रेफाइट, और दोस्तों यहाँ पर आपका प्लस जेड है, तो ये दोस्तों मेरा माइनस जेड यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आपका कैंसिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 आपका कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वाई और माइनस जेड को जोड़ दिया, तो ये वाई माइनस जेड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद सम सब्सटेंसेस कैन इफेक्टिवली कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर द कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होना चाहिए। तो फिर दोस्तों मेरे को क्या बनाना है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोस्तों मेरी यहाँ पर हाई होनी चाहिए और वो हीट लॉस ना हो, इसलिए दोस्तों मेरे को लो थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर चाहिए पड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर दोस्तों मैं देखूँ तो मास, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी ये सारी आपके एक्सटेंसिव है। क्योंकि दोस्तों मास बढ़ा दूंगा तो वो मेरा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम दोस्तों मेरा यहाँ पर बढ़ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है मेरा NCV डेल्टा T होता है। तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो फिर ये बाहरी चीज़ों से मेरे यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो फिर ये दोस्तों मेरे एक्सटेंसिव यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है डेंसिटी, तो डेंसिटी तो क्या है मेरी इंटेंसिव होती है, ये दोस्तों आपको सही बात है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल दोस्तों एनर्जी है वो मेरी दोस्तों एक्सटेंसिव यहाँ पर होती है। और वही दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम जो है मेरा एक्सटेंसिव होता है, तो इसी दोस्तों मेरा यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको S+O2 SO2, ये तो कई बार आपका पूछा गया है। मेरे को क्या चाहिए, S+O2 गिव्स SO2। तो फिर मेरे को SO2 दोस्तों उस साइड चाहिए है, और मेरे को दोस्तों एक ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो जाता है, और इसको मेरे को उल्टा करना है, तो मैं यहाँ पर -y यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कर लूँगा। फिर इसके बाद जब मैं इसको ऐसे उल्टा करके लिख देता हूँ ना, जब मैं इसको यहाँ पर उल्टा करके लिख देता हूँ, यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर मैं दोस्तों उल्टा करके लिख दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर SO3 गिव्स हाफ O2 प्लस SO2, और दोस्तों यहाँ पर प्लस y का -y यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं दोस्तों मेरे को ये चाहिए है, अब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जोड़ दूँ, तो SO3 से SO3 दोस्तों आपका कट जाएगा, ये 3/2 माइनस 1/2 आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो S+O2 गिव्स SO2, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने -2x + y यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर y पहले से मिल रही थी, इसको मैंने उल्टा किया, तो मेरे को यहाँ पर माइनस यहाँ पर साथ में लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि व्हेन 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन, आपको बताना है चेंज इन एनर्जी, और दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर आपको फाइनल यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों मैंने हीट दी है, मैंने क्या दी है, हीट दी है, तो 500 जूल मेरी हीट है, तो ये क्या होगी, मेरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे दी है, यानी कि मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पर दी है, सॉरी। तो ये क्या होगा, CP इसके लिए कितनी होती है यहाँ पर F/2 + 1 × R, यानी कि 5/2 × R × डेल्टा T दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो फिर ये मेरा हो जाएगा 4। फिर उसके बाद दोस्तों मैं इसको R से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर ये मेरा 348 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद डेल्टा U दोस्तों आप NCV डेल्टा T कर लेंगे, तो फिर आपका आसानी से यहाँ पर 300 जूल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताना है डेल्टा U का ऑर्डर दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है ABCDA में, किसमें ABCDA में। तो फिर मैं A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से A आ गया। यहाँ पर मैं A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से A आ गया। यहाँ पे मैं A से B गया, B से C गया, C से D गया, यहाँ से A आ गया। यहाँ पर आपको साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट यहाँ पर सेम है, यानी कि टेम्परेचर का चेंज यहाँ पर 0 है, यानी कि NCV डेल्टा T, डेल्टा U दोस्तों आपका 0 है। तो आप कैसा भी डायग्राम यहाँ पर बना ले सुंदर सा, लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा U दोस्तों यहाँ पर हमेशा दोस्तों यहाँ पर 0 आएगा। तो डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3, ये सब कितने आएंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी किसी और से पूछे तब हमको निकालना पड़ता। इसके बाद आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन a closed container of pressure 1 atm and 273.15 Kelvin. If the pressure of system is increased 2 times, तब क्या होगा। अब दोस्तों मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और प्रेशर 2 गुना कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरा सॉलिड फेज है, ये मेरा सॉलिड फेज है, पूरी तरीके से डिसअपियर यहाँ पर हो जाएगा, लिक्विड वो मेरा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मेरा ऐसा दोस्तों
कर्व यहाँ पर बनता है। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर ये सॉलिड है, यहाँ पर दोस्तों फिर ये लिक्विड यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर को 2 गुना कर देता हूँ तो फिर पूरा दोस्तों मेरा लिक्विड यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 मोलर बेस एंड 1 मोलर एसिड लीड टू द लार्जेस्ट इंक्रीजर। तो फिर यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 30 मिलीलीटर HCl लूँ और 30 मिलीलीटर NaOH लूँ तो फिर अच्छा ये 30 आपके रिएक्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों आपको यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोस्तों आपको देंगे, लेकिन ये आपको वीक वाले उतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर तो उसके मोल ही कम है, यहाँ पर 50 मोल HCl है और 20 मिलीलीटर आपका NaOH है। तो फिर सिर्फ 20 मिलीमोल HCl ही आपका रिएक्ट कर पाएगा, लेकिन इसमें आपके 30 मिलीमोल यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ डेल्टा H और डेल्टा S के ऊपर कई सवाल आपके पूछे गए। लेट अस कंसीडर an endothermic reaction which is non-spontaneous at freezing point of water, however the reaction is spontaneous at boiling point। तो फिर दोस्तों ये हाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या है, स्पॉन्टेनियस है। हाई टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है, जो आपकी एंडोथर्मिक यहाँ पर होती है, यानी कि डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा H कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर होने वाला है। डेल्टा H दोस्तों मेरा पॉजिटिव है और डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G दोस्तों होता है मेरा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब दोस्तों अगर डेल्टा H मेरा पॉजिटिव है ना और डेल्टा G को नेगेटिव होना है, यानी कि उस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होना है, मतलब डेल्टा इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मेरे को दे पाएगा। वरना दोस्तों यहाँ पर वो अगर पॉजिटिव कर देगा तो डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा, वो मेरा स्पॉन्टेनियस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो डेल्टा S को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, डेल्टा H को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब दोस्तों अगर मेरे को नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए, यानी कि डेल्टा G कैसा चाहिए जी, पॉजिटिव चाहिए। अब मैं पॉजिटिव कैसे यहाँ पर लाऊं, या फिर मैं डेल्टा H को यहाँ पर दोस्तों मैं पॉजिटिव कर लूँ, डेल्टा H मेरा पॉजिटिव हो गया और डेल्टा S मेरा नेगेटिव हो गया, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो गया। तो अब डेल्टा G हमेशा दोस्तों मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, कोई भी टेम्परेचर आप ले ले। तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है सही बात है। इसके बाद लो टेम्परेचर पे ये दोस्तों डेल्टा H और डेल्टा S, तो फिर डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब दोस्तों डेल्टा S क्या है, मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा S मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर डेल्टा H भी दोस्तों मेरे यहाँ पर पॉजिटिव है। अब दोस्तों ये बात कहना गलत है कि ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा डेल्टा H टी डेल्टा S से बड़ा हुआ तब दोस्तों डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस आपको नहीं रह जाएगा, तो ये मेरा इनकरेक्ट में एक आ जाएगा। इसके बाद ये C में नेगेटिव है, तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, तो फिर ये चीज़ मेरी नेगेटिव है, और फिर इसके बाद यहाँ पर टी डेल्टा S है, तो डेल्टा S भी मेरा नेगेटिव है, तो वो मेरा दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोस्तों आपको डिपेंड करेगा कि ये मेरा पॉजिटिव आता है या फिर आपका नेगेटिव आता है। तो फिर ये भी दोस्तों मेरे को ऐसी बात कहेगा ये कि दोस्तों ये भी दोस्तों आप श्योर यहाँ पर नहीं है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा H मेरा अगर नेगेटिव है, डेल्टा S अगर मेरा पॉजिटिव है, यानी कि माइनस माइनस आपको यहाँ पर बनेगा, हमेशा ये दोस्तों आपका स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा G हमेशा आपकी नेगेटिव वैल्यू मेरे को दे रहा होगा। तो ये BC दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो यही जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आपके बहुत सारे सवाल हर साल पूछे गए हैं। इसके बाद डेल्टा G बाई डेल्टा T, यहाँ पर आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बाकियों को भी करें तो DH बाई डी टी कांस्टेंट प्रेशर। तो फिर तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट प्रेशर की, तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर CP या यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद DU बाई dt, तो फिर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर CV दे देगा। इसके बाद दोस्तों DG बाई dt P, फिर ये दोस्तों मेरे को वॉल्यूम दे देगा, और यहाँ से आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस। आइस बोले तो मेरे को दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना डिग्री केल्विन, यहाँ पर 268 केल्विन। इसको दोस्तों मैं यहाँ से ले जाते जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे को बनाना है 110 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पर दोस्तों बनाना है। तो यहाँ पर आइस है, उसको मेरे को पहले 273 पे ले जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी वाली भी आएगी आपकी फ्यूज़न वाली, फिर इसके बाद मैं उसको थर्ड पे ले जाऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैं उसको वेपराइज करूंगा, उसके बाद मैं उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ाऊंगा। तो डेल्टा S ओवरऑल आपका आएगा, इनिशियल फाइनल सबको दोस्तों आपको जोड़ना पड़ेगा। तो डेल्टा S1 और डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S5। तो फिर डेल्टा S2 को दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो फिर ये क्या होगा, डेल्टा H बाई टी आपका होता है, तो फिर ये दोस्तों मेरा हो जाएगा डेल्टा H फ्यूज़न अपॉन 273। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर
S3 क्या होगा मेरा यहाँ पर इंटीग्रल सी डी टी अपॉन टी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 273 से 73 में। तो ये इसके बाद यहाँ पर आपका वेपराइजेशन वाला हो जाएगा, इसके बाद 373 से 383 यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर ये दोस्तों ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस वाज मैकेनिकली स्टीर्ड। आप दोस्तों मैकेनिकली स्टीर्ड किया है और दोस्तों थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि अगर मैं बात करूँ थर्मली इंसुलेटेड है यानी कि ये क्या एडियाबैटिक। तो बहुत ही शानदार लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एडियाबैटिक है मतलब मैं बाहर से हीट नहीं ले रहा हूँ, क्यों मेरे पास क्या है जीरो है, क्यों मेरा दोस्तों जीरो है और मेरा क्या होता है क्यों होता है आपका दोस्तों वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर दोस्तों मेरा डेल्टा यू भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप उसको मैकेनिकल स्टील कर रहे हो, और वर्क डन भी दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपकी कुछ चीज़ें थी, मतलब वो मैंने फिजिक्स वाला फॉर्मूला लिखा था, इसको तो दोस्तों आप डेल्टा यू इजल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो डब्ल्यू आपका ग्रेटर देन जीरो है तो आपका डेल्टा यू भी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो यही जो आपकी चीज़ें थी वो बहुत आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो आपको दोस्तों डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाले जो आपके फॉर्मूला है और जो बाकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो कैलोरीमेट्री है उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए जरूर आप बता दीजिएगा। आप बाकी चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।